मित्रों, जीव विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे निषेचन, जिसमें आप देख पा रहे हैं जो आपका जीवों में जनन है, क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर है। उस अध्याय के बारे में मित्रों हम लोग सीख पा रहे हैं। और आपको तैयारी करना है तो मित्रों आप प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी तैयारी जीव विज्ञान से रिलेटेड कर सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ये है क्या? जीवों में जनन के अंतर्गत मित्रों ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। दरअसल जीवों में या आप कह सकते हो पेड़ पौधों में निषेचन कैसे होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो युग्मकों के संयुग्मन की प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। मित्रों दो युग्मकों के संयुग्मन, दो युग्मक मित्रों क्या है? नर और मादा। नर से नर युग्मक प्राप्त होता है, मादा से मादा युग्मक प्राप्त होता है। मित्रों नर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, मादा में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 46 का आधा हुआ 23, ऐसे मादा का 46 का आधा हुआ 23। तो जब 23 मिलते हैं तो एक युग्मन का संयुग्मन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो युग्मक मीन्स मित्रों नर और मादा, दो युग्मकों के संयुग्मन की प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। मित्रों जब नर और मादा के जो जाइगोट होते हैं, जो भ्रूण मतलब कि जो शुक्राणु होते हैं, अंडाणु होते हैं, जब आपस में संयोग करते हैं ना तब यह प्रक्रिया होती है। इसी क्रिया को तो हम लोग कहते हैं युग्मक संलयन, राइट, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। मित्रों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। कैसा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है? इस क्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। बात समझ में आ रही? क्या कहा जाता है मित्रों? निषेचन कहा जाता है। अगर आपसे परीक्षा पूछता है निषेचन फर्टिलाइजेशन बताइए, तो आप यह भी लिख सकते हो नर और मादा युग्मन जब आपस में संयोग करते हैं, संलयित करते हैं तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कौन कौन? अनिषेक जनन, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। जब बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण होने लगता है जिसे अनिषेक जनन कहते हैं। मित्रों कभी कभी आप देखे होंगे प्रकृति में ऐसा होता है, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं बिना निषेचन के ही बच्चे पैदा करते हैं। जब बिना निषेचन के ही मादा युग्मक के नर जीव का निर्माण होने लगता है जिसे अनिषेक जनन। जैसे आप ये बताइए बहुत सी क्रियाएं होती हैं प्रकृति में, जैसे एक सरोगेसी भी आप कह सकते हैं। ये सब मित्रों लेबोरेटरी में प्रयोग कराया जाता है, एक्सपेरिमेंटल ये सब है। तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं अनिषेक जनन के अंतर्गत आती हैं, राइट। बिना निषेचन के ही मित्रों नर और मादा क्या होते हैं? तैयार हो जाते हैं, राइट। इसके बाद देखिए मित्रों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? हेडलाइंस, बाह्य निषेचन। जब यह क्रिया शरीर से बाहर जल में संपन्न होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। मित्रों हम कह रहे हैं जब यह क्रिया शरीर से बाहर जल में संपन्न होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। मित्रों जो बाह्य निषेचन है ये शरीर के बाहर और कहाँ पर क्रिया हो, कहाँ पर संपन्न हो? जल में संपन्न हो, तब ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके बाद मित्रों आपका आता है आंतरिक निषेचन, आंतरिक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या है आखिर में आंतरिक निषेचन? यह शरीर के भीतर संपन्न होता है जिसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। मित्रों आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया किसे कहते हैं? जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यह शरीर के भीतर संपन्न होता है जिसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? आंतरिक निषेचन। यह शरीर के भीतर संपन्न होता है जिसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है, राइट। तो मित्रों निषेचन फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत हम लोग 3 महत्वपूर्ण टॉपिक देख पाए, अनिषेक जनन, बाह्य निषेक जनन और आंतरिक निषेक जनन, राइट। और मित्रों यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।